हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 के 9th क्वेश्चन से। लास्ट 8 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। मैंने आपको बताया था जो एक्सरसाइज 9.5 है वो 9.3 और 9.4 दोनों का ही मिक्सचर आप समझिए, और उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल दिया गया है और बाकी सब पैटर्न उसी के टाइप का है। आप समझ गए होंगे कि इनके क्वेश्चन आपको किस टाइप से करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट में दिया गया है और ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू को आप इस टाइप से सोल्व करना है, जैसे कि आपने हमने लास्ट क्वेश्चन 2 मैंने आपको क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए हैं। ये आपका होमवर्क ही है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको जो फंक्शन दे रखा है वो x नहीं दे रखा है, सिंपल आपको दे रखे हैं sin x और cos x भी दे रखे हैं। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखे हैं 10th क्वेश्चन में। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो रही है कि आपको हर में ऐसा कुछ मानना पड़ेगा जिससे आपका अंश का सोल्यूशन हो जाए। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हम माने क्या जैसा हमें अंश में मिल जाए। देखिए आपके हर में भी cos x भी है और sin x भी है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए sin x cos x दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हमारे दोनों अंश में भी है, दोनों हर में भी हैं। तो मानने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है हमारी। देखिए आप देखिए cos x आ रहा है, यहाँ पे sin x भी आ रहा है। तो आप चाहे तो हर को तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं। देखिए cos को आप sin में चेंज करना जानते हैं और आप sin को भी cos में चेंज करना जानते हैं। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आप कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे और किस में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x दे रखा है और यहाँ पे ओनली sin x दे रखा है। तो ओनली आप sin x को जब cos x में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आएगा √1 माइनस cos स्क्वायर x, ये आएगा। और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स ऐसा ही रहेगा। तो देखिए अंडर आ गया, फिर आप cos x को t मानेंगे तो ये देखिए अंडर आ रहा है। वैसे ये सही है, लेकिन अंडर आने पर आपका थोड़ा कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, cos स्क्वायर एक्स को आप sin स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, और इसमें स्क्वायर का भी कोई आपका अंडर का भी कोई आपका यहाँ पे झंझट नहीं रहेगा। तो हम इसको sin स्क्वायर एक्स में पहले चेंज करते हैं, उसके बाद मानने की सोचते हैं। तो देखिए मैं इसको लिखती हूँ पहले, आपको इसी टाइप से यहाँ पे भी अंदाजा लगाना होगा। क्वेश्चंस में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के आपका सोल्यूशन होता है। देखिए मैंने कहा कि हमें cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में चेंज करना है, तो ये मैंने लिख दिया इसको। ये देखिए 4 sin x ऐसा आ गया। अब देखिए हर है वो एक ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो गया है। तो अब हम sin x दे रखा है यहाँ पे, तो अब हम sin x को t मान सकते हैं। पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे तो 3 sin x माइनस का 2 दे रखा है, और यहाँ पे है cos x और ये dx है। और इसको आप सोल्व करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हुआ, प्लस का sin स्क्वायर x आ गया। sin स्क्वायर x को पहले लिखा है मैंने, और यहाँ पे आया माइनस का 4 sin x। और देखिए ये 5 माइनस का 1 कितना हुआ, प्लस का 4। और ये मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। अब देखिए जब आप ऐसा करेंगे इसमें तो देखिए अब देखिए अब यहाँ पे हर में आपके sin x एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा। अब sin x को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इससे हमारा हमने जनरली जो सारे क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा अंश का सोल्यूशन मिल गया था। तो देखते हैं sin x को आप t मानते हैं तो cos x dx तो आपको मिल जाता है dt के इक्वल, लेकिन इसका हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो हम देखिए sin x की जगह t मैंने माना था तो यहाँ पे भी हम t लिख देंगे। उसके बाद देखिए किस टाइप से सोल्व होता है ये। देखिए आपको क्या मानना है, आपको sin x इक्वल्स टू आपने क्या माना है, t माना है। और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, तो cos x dx इक्वल्स टू आपको लिखना है dt। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो t में चेंज हो चुका है। आपको sin की जगह लिखना है t, तो 3t माइनस 2 लिखेंगे इसको आप, और ये आ गया dt। देखिए देखिए 3t माइनस 2 dt इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर की जगह t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का t, सॉरी प्लस का 4 आया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए थे तो उनको तो हमने सिंपल वेरिएबल में चेंज कर लिया है। अब देखिए ये कौन किस टाइप से सॉल्व होगा। ये पी एक्स प्लस क्यू वो वाला है तो फॉर्मेट दे रखा है, p की जगह इसमें 3 है, q की जगह माइनस का 2 काम कर रहा है, तो 3t माइनस 2 की जगह हमें लिखना है। देखिए इस टाइप का ये फॉर्मेट बना है। तो अब जब आपने माना उसके बाद आपका ये फॉर्मेट बना है। देखिए a और इसका आपका क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t माइनस का 4 ये होगा, और प्लस में आएगा b। इससे आप a और b की वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप t की जगह क्या मानेंगे, 2, तो 2 मानते हैं तो 6 माइनस 2 कितना आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ गया b। a तो 0 हो ही गया तो b की वैल्यू तो आई 4। अब आप t की जगह कुछ भी मान लीजिए, t की जगह मानते हैं 0, इससे इक्वेशन आएगा, इसमें b की वैल्यू हम रख के और a की वैल्यू निकालेंगे। देखिए माइनस का 2 आया यहाँ पे, तो और जब t की वैल्यू आप 0 मानते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4a और प्लस में b।
और देखिए बी की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 6 अपॉन माइनस जो आपके ए की वैल्यू आएगी 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/2 ही वैल्यू आपकी आएगी। तो अब आपको 3t - 2 की जगह क्या लिखना है, 3/2 2t - 4 और प्लस में b। देखिए मैं भी दिखाती हूँ क्या लिखना है आपको, इंटीग्रेशन आप आसानी से कर देंगे। देखिए 3t - 2 को आपको ये लिखना है, मैंने a और b की वैल्यू ही लिखी है ओनली, आपको इसको सोल्व नहीं करना है। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद देखिए आपको इंटीग्रेशन किसका करना था, 3t - 2 अपॉन में t² - 4t प्लस में 4 था, तो 3t - 2 की जगह तो आपको ये लिखना है। देखिए जो हमारे कंक्लूजन आया है क्वेश्चन का, तो ये आ गया, और अपॉन में आपको दे रखा था t² माइनस का 4t और प्लस में 4। उसके बाद वही पैटर्न अपनाना है आपको। यहाँ पे देखिए अंश में यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं आपके प्लस में, तो एक बार तो इसके भाग में ये लिखिए, एक बार ओनली 4 के भाग में ये लिखिए। आप अलग अलग डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं इनका। देखिए 3/2 तो कांस्टेंट था, तो ये मैंने बाहर ले लिया है, तो आपको 2t - 4 में भाग देना है t² - 4t प्लस 4 का, और अलग अलग इंटीग्रेशन का मतलब dt हम लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो 4 आप बाहर भी निकाल सकते हैं। ओनली dt लिखिए आप यहाँ पे, और t² - 4t और प्लस में 4। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसको आप t तो हमने वेरिएबल काम में ले लिया है, तो आप w v और t कुछ भी वेरिएबल काम में ले सकते हैं। देखिए t² - 4t, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए आपने w के इक्वल माना है, तो 2t माइनस का 4, तो ये तो आपका dw के इक्वल हो जाएगा। dw इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log w, और w की वैल्यू वापस रख दीजिए, और ये हमारा आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। तो इसमें आपको इसका देखिए t - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, आप सिंपल इसका दिख रहा है t - 2 का होल ऑफ स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये t - 2 का होल ऑफ स्क्वायर है। तो आप इसको 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आप सेम उसी वे से आपको ये वाला इंटीग्रेशन भी सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए ये मीन निकलता है कि अगर आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन में आता है, तो पहले आपको उनको सिंपल वेरिएबल में चेंज करना होता है, जैसे हमने एक्सरसाइज 9.3 में किया है, 9.4 में किया है, और अब हम 9.5 में भी करने जा रहे हैं, और कर भी लिया है हमने क्वेश्चन में। तो देखिए तो आगे आपके पास कोई फंक्शन x की जगह अगर आपके पास ये तीनों फंक्शन काम में आते हैं या और कोई फंक्शन काम में आते हैं, तो आपको इनको पहले सिंपल फंक्शन में ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का आने वाला है। 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में दे रखा है, 2e की पावर x प्लस 3e की पावर x 2x है, 2e की पावर 2x है, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया था x, और यहाँ पे 3 की पावर x है, और प्लस में 1 दे रखा है आपको। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, इसी टाइप से यहाँ पे भी सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो इसका आप डायरेक्ट सोल्यूशन तो कर नहीं सकते हैं, और ना ही डायरेक्ट 9.5 लगा सकते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए पहले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंपल वेरिएबल में चेंज करना है। तो देखिए अगर आप e की पावर x को t के इक्वल मानते हैं, तो e की पावर x dx उसका यहाँ पे मिलना चाहिए, तो अंश में e की पावर x है भी नहीं, और यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मेट पे काम नहीं ले सकते हैं कि आप e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें तो आपको वो वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। हमने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा था, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए मैंने आपको जरूरी चीज़ बताई थी कि आपका हर में फैक्टर्स होना जरूरी है, जबकि हर में हमें ऐसा ये दे रखा है द्विघात समीकरण जिसके आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो आप वो वाला मेथड लगाने की यहाँ पे नहीं सोच सकते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड मैं यहाँ पे क्या अपनाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको e की पावर 2x दे रखा है, तो आप एक काम कीजिए, e की पावर 2x को ही आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे आप जब e की पावर 2x को, तो देखिए यहाँ से तो 2 बचेगा ओनली, और यहाँ पे e की पावर 2x का कॉमन का मतलब e की पावर 2x का आपको भाग ही तो देना है, तो e की पावर x में जब आप e की पावर 2x का भाग देंगे तो आपके पास बचेगा e की पावर माइनस का x, और देखिए 1 में आप e की पावर 2x का भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा e की पावर माइनस का 2x। तो देखिए यही हम करते हैं यहाँ पे। देखिए सोल्यूशन देखिए आप इसका dx, और यहाँ पे मैंने बोला आपको e की पावर 2x आपको कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको 3e की पावर माइनस x मैंने लिख दिया है, आपको समझ में आ गया। और ये e की पावर माइनस का 2x, क्योंकि देखिए 1 में e की पावर x होता है तो उसको आप e की पावर माइनस x लिख सकते हैं, तो सेम यही मैंने किया है। अब यहाँ पे देखिए e की पावर 2x दे रखा है आपको, तो इसको भी आप ऊपर लेके जाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस का 2x, और ये dx आया, और यहाँ पे देखिए ये 2 + 3 e की पावर माइनस का x, और यहाँ पे दे रखा है e की पावर माइनस का 2x, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तो हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं, e की पावर माइनस 2x इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, देखें इंटू में मैंने कर दिया। देखिए जब दोनों इनके बेस सेम आते हैं तो पावर ऐड जाती है, जब -x और -x को आप ऐड करेंगे तो माइनस का 2x ही तो हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने द्विघात में बनाने की बात कही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -x का स्क्वायर, और ये 3 की पावर -x और प्लस में 2।
ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। और अब देखिए, अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंपल वेरिएबल में चेंज करना है, तो आप e की पावर माइनस एक्स को t मानिए, और यहाँ पे देखिए आपको e की पावर माइनस एक्स डी एक्स आपको dt इक्वल में मिल रहा है, को e की पावर माइनस का x dx इक्वल टू dt के इक्वल में तो मिल जाएगा। और बात बची एक e की पावर माइनस एक्स की, तो इसकी जगह आप t लिख ही देंगे, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स की तो आप t मान रहे हैं। तो देखिए इस टाइप से हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो हम देखते हैं, देखिए आपने e की पावर माइनस एक्स को t के इक्वल मान लिया है, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स से डिफरेंशिएट करने पर माइनस एक्स का भी तो होगा, जो माइनस आ जाएगा बाहर यहाँ पे, इसके इक्वल dt आपको लिखना है। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आप माइनस dt लिखेंगे। और साथ में देखिए आपको जहाँ आपको t में फंक्शन चेंज करना है, इसी की पावर माइनस एक्स की जगह आप t लिख देंगे, इसकी जगह माइनस dt। तो माइनस को तो मैं बाहर ले लेती हूँ और t dt यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए माइनस का बाहर और t dt यहाँ पे आ गया, और इसको आप लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस का 3t, और यहाँ पे आया प्लस का 2। तो देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको सभी मेथड हर समय याद रखने हैं कि कौन कौन से मेथड अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, कौन से हमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए अब जो हमारे पास इक्वेशन आया है, इसको आप फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। देखिए माइनस का t तो ऐसे कैसे है ऊपर, और dt ऐसे कैसे, इसको आप लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस का 2t और प्लस का t और प्लस का 2, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स आपके पास आएंगे टी डी टी अपॉन में, देखिए यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो आपके पास एक तो आएगा t प्लस 1 और एक आएगा t प्लस 2, ये दो फैक्टर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए ये फैक्टर्स में आ रहे हैं, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका इंटीग्रेशन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड काम में आ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज 9.5 पढ़ रहे हैं तो उसी में उसके ही मेथड काम में आएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बता दिए थे पहले ही। तो देखिए इसमें आपको अंडर रूट और दे रखा है, और देखिए वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए था, ओनली +1। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की थी। तो आपको यहाँ पे 4 दे रखा है, तो आप अंडर रूट के अंदर ही 4 कॉमन लीजिए इस इक्वेशन में से। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/4x प्लस का 1/4, और इसको आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए और अंडर रूट 4 को ऐसे के ऐसे ही रखिए। आप अंडर रूट 4 को आप सोल्व कर सकते हैं तो 2 लिख दीजिए इसको, और जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं उसको आप ऐसे के ऐसे ही रखिए, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में अपने आप सोल्व हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है -1, तो आप माइनस कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर ही और इसको आप सोल्व कर लेंगे माइनस के अंदर ही। अंडर रूट को माइनस को अंडर रूट के अंदर ही रखना है और उसके बाद वापस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन 9.3 में भी करवाए थे, तो सेम वैसे ही आपको ये पैटर्न अपनाना है। उसके बाद देखिए 14, देखिए ये भी सेम इसी टाइप का है, तो ये भी आपका होमवर्क है। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। उसके बाद देखिए आगे भी आपके सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये उसी टाइप का है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये इसमें देखिए आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, -2, तो आपको -2 क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा, अंडर रूट के अंदर ही आप लीजिए इसको। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कॉमन लेंगे तो dx अंडर रूट के अंदर ही लेंगे अभी तो, क्योंकि अंडर रूट आपको दे रखा है। तो देखिए अंडर रूट और -2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और जब आपने यहाँ पे कॉमन लिया -2 तो यहाँ पे बचेगा 3/2x, और ये बचेगा -2। ये बचा, आप -2 को वापस मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं कि आपका ये सेम आ रहा है कि नहीं। यही आ रहा है आपका बिल्कुल सेम, तो इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया है एकदम राइट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन के स्टेप से करना है। देखिए dx और यहाँ पे देखिए अंडर रूट और यहाँ पे -2 दे रखा है। उसके बाद वही फॉर्मेट आपको अपनाना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और -3x/2, देखिए तो ए स्क्वायर, ये 2ab की तरह है, तो आपको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बता रखा है, और फिर भी देखिए आप 2ab की जगह आपको ये दे रखा है, तो आप 3/4 के स्क्वायर से ऐड कीजिए और 3/4 के स्क्वायर को माइनस कीजिए। तो देखिए 3/4 का स्क्वायर और यहाँ पे -3/4 का स्क्वायर। आप इसके टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे ऐड और माइनस किया है वो राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन जाएगा उससे आपका पता चल जाएगा। तो देखिए इसको आप लिखेंगे dx और अपॉन में देखिए माइनस का √2 आ गए, और इसको आप लिखेंगे, देखिए इसको अब मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ x - 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये आएगा 41/16, 41/16 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 41/4 का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको।
अब देखिए, अब आता है इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस भी दे रखा है और 2 भी दे रखा है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। जो आपको माइनस दे रखा है तो आप माइनस को, जिस भी क्वेश्चन में आपका माइनस आ रहा हो बाहर यहाँ पे, तो माइनस को आप वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसमें क्वेश्चन में आपने माइनस को यहाँ पे कॉमन बाहर लिया हो स्टार्टिंग में, तो आप माइनस को वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा सोल्यूशन होने के बाद जहाँ पर आपके स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, उसके बाद आप वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। तो देखिए आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, ओनली 2 बचेगा, और माइनस का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का आएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का होगा तो इसको आप पहले लिख लीजिए। देखिए मैंने इसको पहले लिखा है और ये हो गया माइनस का, तो x माइनस 3/4 का स्क्वायर आ गया ये, तो ये पहले आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 1/√2 कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले जाइए। और उसके बाद सॉल्यूशन किसका करना है आपको, ओनली आपको सॉल्यूशन करना है अंडर रूट में 41/4 का स्क्वायर और माइनस में x माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है ये, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। तो इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये आता है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह आपको ये दे रखा है, ए की जगह आपको ये दे रखा है, और ये 1/√2 ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना था। इसमें थोड़ी ये माइनस की अलग बात आई थी, इसलिए मैंने आपको इक्वेशन बता दिया है। सेम इसी टाइप से आपको जो मैंने 3 आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, इसी टाइप से करने हैं। अगर आपका माइनस आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ओनली कॉन्स्टेंट नंबर प्लस का ही आ रहा है तो आप उसको बाहर लेके सोल्व कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 देखिए, ये एक ही टाइप के पैटर्न के हैं। px प्लस क्यू दे रखा है आपको अंश में यहाँ पे। तो देखिए px प्लस क्यू को आप, मैंने बताया था a इंटू, इसका आपको क्या करना है, इसको आपका करना है डिफरेंशिएशन और प्लस में b लिख के आपको सोल्व करना है। और आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, ओनली इस फंक्शन का करना है। आपको अंडर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, उसका आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए। उसके बाद px प्लस क्यू की जगह आप वो रखेंगे, तो आपको, आप जब इसको t मानेंगे तो इसका आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो 1/√t बचेगा वहाँ पे। पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको उसमें अंडर नहीं था, तो आपका 1/t का ही आपको डिफरेंशिएशन करना था, सॉरी इंटीग्रेशन करना था, तो आपने log t कर दिया था। इसमें आपको 1/√t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो आप टी की पावर -½ से कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। सेम वही पैटर्न है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप ट्राई करके देखिए जरूर। क्या ये अलग टाइप का दिया हुआ है, देखिए आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये शायद 9.5 का नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए sec x दे रखा है आपको यहाँ पे, sec x -1 दे रखा है, तो डायरेक्ट तो आपको इसका सोल्यूशन पता नहीं है, लेकिन आप sec x को 1/cos x जरूर लिख सकते हैं। तो पहले जो हमें फॉर्मूले पते हैं वो हम अप्लाई करते हैं। देखिए 1/cos x और माइनस का 1, इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं cos x को। तो देखिए अंडर रूट में cos x आया यहाँ पे, तो और ये हुआ 1 - cos x। अब आपको 1 - cos x का भी, तो देखिए अब जो आपको फॉर्मूले पता है वो अप्लाई करते जाइए। तो देखिए आपको 1 - cos x का फॉर्मूला पता है, इसके इक्वल आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2। तो देखिए sin स्क्वायर x/2 लिखेंगे जब आप इसको, तो देखिए हमारा एंगल x/2 में चेंज हो चुका है, तो आपको cos x को भी x/2 में एंगल चेंज करना होगा। तो cos x को आप cos 2x की तरह माने हैं, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो आप इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो देखिए मैं ऐसा ही लिखती हूँ। अब देखिए हमने इसको ऐसे लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका अंडर 2 कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले लीजिए और अंडर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आया अंडर 2 और इंटीग्रेशन पे, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आया sin x/2 और यहाँ पे है अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस का 1, और ये dx आपको दिया गया है। तो देखिए आप देखिए आपको sin x/2 अंश और हर में दे रखा है, तो हम जनरली क्या करते हैं, cos x यहाँ पे देखिए हर में से आप किसी को मानते हैं जो आपको अंश का सॉल्यूशन मिल जाए। तो अगर आप cos x/2 को t मानते हैं तो sin x/2 इंटू dx dt इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आप मानिए cos x/2 को आप t के इक्वल मानिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x/2 आएगा और इंटू में हाफ भी आएगा, तो ये हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये dx इक्वल्स टू dt। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, sin x/2 इंटू dx की, तो -2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए sin x/2 इंटू dx इक्वल्स टू आपको लिखना है माइनस का 2 dt। तो देखिए i इक्वल्स टू आप लिखेंगे अंडर 2 बाहर है और यहाँ पे माइनस भी आप बाहर ले लीजिए, तो 2 dt अपॉन में आएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस का 1, 2t स्क्वायर माइनस का 1। अब इसका आपको करना है, लिख सकते हैं हम।
तो देखिए 1/x² माइनस a² वो भी अंडर रूट में है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। और यहाँ पे आपको ओनली t नहीं दे रखा है, आपको √2 भी दे रखा है, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करके जो भी आता है उसका आप भाग भी देंगे, तो 1/√2 आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1/√2 का आप भाग भी देंगे। √2 आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आप इसका भाग देंगे तो 1/√2 से गुणा कर दीजिए अब, या तो या √2 का भाग दे दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। टी की वैल्यू वापस से आपको cos x/2 ही लिखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको साइन का फंक्शन दे रखा है अंश हर दोनों में, तो ये आपको 9.5 का तो नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। तो देखिए जब आपको 9.1 स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि साइन के इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना होता है, ये 1/1 माइनस साइन एक्स ऐसे कुछ भी आते हैं तो आप परमेकरण रूप में उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपको x प्लस अल्फा दे रखा है, तो इसमें कैसा परमेकरण करेंगे हम, यहाँ पे एंगल का हम साइन चेंज कर देंगे। देखिए आपको x प्लस अल्फा दे रखा है, तो आप x माइनस अल्फा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसी टाइप से आपको परमेकरण करना है। और आपको ये अंडर रूट में फंक्शन दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई भी अंडर रूट के अंदर ही करें। देखिए आप कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, और इसी टाइप से आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए साइन x माइनस अल्फा आपको पहले दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है साइन x प्लस अल्फा, और अभी आपको मल्टीप्लाई और करना है साइन x माइनस अल्फा से। तो देखिए साइन x माइनस अल्फा से करना है, और यहाँ पे भी साइन x माइनस अल्फा से, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे आपको dx दे रखा है साइन x माइनस अल्फा, और इंटू में भी साइन x माइनस अल्फा है, तो साइन स्क्वायर x माइनस अल्फा हो गया ये। तो इस साइन स्क्वायर x माइनस अल्फा से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ओनली बचेगा साइन x माइनस अल्फा, ये बचा यहाँ पे। तो अपॉन में देखिए अंडर रूट बचा, और यहाँ पे अंडर रूट के साथ साथ क्या बचा आपका साइन x प्लस अल्फा, देखिए साइन x प्लस अल्फा, और इंटू में बचा साइन x माइनस अल्फा, ये बचा आपका यहाँ पे हर में। तो और dx एज इट इज़। अब देखिए इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन a माइनस बी का, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो इसका भी इसी टाइप से लगा लीजिए आप, साइन x कोस अल्फा माइनस कोस x, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा इस टाइप से, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन x प्लस अल्फा इंटू में साइन x माइनस अल्फा, और ये dx एज इट इज़। उसके बाद देखिए आप इसको साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा को साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख कर के खोल के बताती हूँ। देखिए साइन, मैंने कहा साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं अभी आपको देखिए खोल के बताती हूँ अच्छी तरीके से, इसका फॉर्मूला लगाइए। तो ये होगा साइन x कोस अल्फा, और यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में कोस x इंटू में साइन अल्फा आएगा, सेम ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा, बस फ़र्क सिर्फ माइनस का होगा। तो देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे कोस x इंटू साइन अल्फा लिख देंगे हम यहाँ पे ऐसे। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का कोस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कोस स्क्वायर x को आप साइन स्क्वायर x के पदों में लिख लीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर x आया यहाँ पे, तो इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा आया, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, लिखिए इसको अल्फा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये साइन स्क्वायर एक्स और इसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बच ही रहा था साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बता दिया है इसका ये आता है, तो मैं अब इसकी जगह ये वाला लिखना जा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है ये लिख दिया है। अब अंश में आपके 2 टर्म्स आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये माइनस में ये वाला, तो मैं दोनों में अलग अलग भाग
देके लिख रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों में अलग अलग भाग देके भी लिख लिया है। तो अब देखिए इस वाले में देखिए आप जो x है वेरिएबल है वो sin x आ रहा है और यहाँ पे भी sin x ही आ रहा है। तो देखिए अंश और हर के रूप में बन गया है, यहाँ पे भी अंश और हर के रूप में बन गया है। तो आपको हर में ऐसा कुछ मानना पड़ेगा जिससे आपका अंश का सोल्यूशन मिल रहा हो, तो आपको sin x मिल रहा है। तो आप हर में ऐसा क्या माने जिसमें आपको sin x मिल जाता हो डिफरेंशिएशन करने पर। तो अगर आप हर में cos x को t मानते हैं तो sin x उसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे cos x नहीं दे रखा है तो इसको मैंने cos x के पदों में चेंज कर लिया है। देखिए और इस तरफ देखिए यहाँ पे cos x है, तो आपको हर में ऐसा मानना पड़ेगा ताकि उसका डिफरेंशिएशन आपको cos x मिल जाए। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का। तो sin x तो आपको हर में मिल रहा है, तो इसमें आपको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है और इसमें मैंने cos x के टर्म्स में चेंज कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे आया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को चेंज किया जब मैंने, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे कैसे है। तो देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का cos स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, मैंने ऐसे लिख दिया इसको 1 माइनस cos साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा लिख दिया, माइनस का cos स्क्वायर एक्स ऐसे आ गया। ये तो ऊपर वाला ऐसे कैसे ही है। अब देखिए इस वाले इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होगा, आप इसके लिए आपको cos x को t के इक्वल मानना होगा, जिससे आपका x dt के इक्वल आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x dx आपको dt के इक्वल मिल जाएगा। तो sin x dx की वैल्यू चाहिए आप माइनस dt इसका लिख सकते हैं। और इस वाले में क्या करेंगे, इसमें आप sin x को t तो आपने पहले ले लिया तो p ले लीजिए, आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इक्वल्स टू आप लिखेंगे dp। देखिए sin अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो इनको तो आप बाहर भी ले जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करूँगी मैं, cos अल्फा को मैंने बाहर लिया और इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस का dt, तो माइनस में मैंने बाहर ले लिया dt आ गया। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस का t स्क्वायर, ये हुआ यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन ऐसे कैसे, साइन अल्फा आप बाहर ले लीजिए पहले ही। और यहाँ पे देखिए cos x ds को आप लिखना है dp, तो मैंने dp लिखा है इसको। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट में p स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए यहाँ पे आपको t है, t वेरिएबल, तो आपको इंटीग्रेशन करना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पी के रिस्पेक्ट में आपको करना है इंटीग्रेशन, पी वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पर दे रखा है आपको 1/√p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो ये आप कर ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तरह ये करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह करेंगे। तो इसका होगा साइन इनवर्स x अपॉन a और इसका होगा 1/2a, सॉरी log x माइनस, यहाँ पे ऐसे कैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है वही आएगा। आपने होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, तो इसका करेंगे आप log p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद इंटीग्रेशन होने के बाद p और t की वैल्यू आप रख लीजिए, उसका यही इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपको करना है, इसके आगे आप होमवर्क आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन ही है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको अंश में तो x की पावर 3 दे रखी है और हर में आपको द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर के रूप में। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसको आप जब अंश में तोड़ेंगे तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 और यहाँ पे आप लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे dx लगा दीजिए बाहर। देखिए आप जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास यही टर्म बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपने इसको ऐड किया है, किस तरीके से आपने इसको लिखा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना था। इंटीग्रेशन आसान है बिल्कुल, बस यही आपको ध्यान में रखना था। और इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि जो आपने लिखा है राइट है कि नहीं, तो आप इसका वापस से इसका एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, आपके पास यही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही रखा है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आपको करना है, सेम वही मेथड आपको लगाना है इसमें। और 22 क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, ये मैंने आपको बता दिया था, आपका होमवर्क है। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में दे रखा है, अंश में भी हर में भी, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। इसमें आप e की पावर x इक्वल टू टी मानिए, e की पावर x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये t में पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ये उस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारी यहाँ तक एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।